अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई हकीम अब्दुल खान आप तमाम लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारे साथ आज हम तमाम लोग संभल दौरे पे थे, संभल जा रहे थे, लेकिन अचानक ख़बर ये मिली कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब को संभल में नज़रबंद कर दिया गया और संभल में जो प्रोग्राम रखे गए थे वो तमाम प्रोग्रामों को कैंसिल कर दिया गया और शासन प्रशासन ने प्रोग्राम में रोक लगा दी। हमारे साथ तकरीबन 10 गाड़ियाँ थीं और बिजनौर से हम तमाम लोग मौलाना हबीबुर रहमान साहब, वसीम मलिक साहब, कारी शेख साहब और तमाम पदाधिकारी हमारे साथ थे। हम तमाम लोग जा रहे थे और हमारी गाड़ियों को भी रोका गया। हम लोग वापस अपने घर की तरफ कूच कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है और इस लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष इतना बौखला गया है और मकबूलियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर तमाम विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन दिन ब दिन काम कर रहा है। जनाब शौकत अली साहब लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और 2022 के मिशन के तहत पूरी तैयारियां चल रही हैं और हम तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह संभल जा रहे थे 10 गाड़ियों के साथ, अपने पूरे काफिले के साथ मैं जा रहा था और पता ये लगा कि जनाब शौकत अली साहब को नज़रबंद कर दिया गया और जनाब शौकत अली साहब के तमाम प्रोग्राम को जो है बैंड लगा दिया गया। ये बात जाहिर करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बौखलाहट विपक्ष के अंदर नजर आ रही है और सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर नजर आ रही है, वो आप तमाम लोग देख सकते हैं। आखिर कब तक हमारी आवाज को दबाया जाएगा? आखिर कब तक इस लोकतंत्र में हम मजलूमों की आवाजों को दबाया जाएगा? आखिर कब तक हम तमाम लोगों को रोका जाएगा? लेकिन इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे जोर के साथ देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, पीस पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, कदावर नेता, लीडरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये तमाम लोग बौखलाए हुए हैं कि किसी तरीके से ओवैसी साहब के मिशन को उत्तर प्रदेश में रोका जाए, ओवैसी साहब के जो बढ़ता हुआ जनाधार है उसको रोका जाए। लेकिन याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कारवां आगे बढ़ रहा है वो अब रुकने वाला नहीं है। ये दीवानों की जमात है और दीवाने अपनी दीवानगी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, यकीनन मुझे उत्तर प्रदेश की आवाम पर पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2022 के इंतखाबात में इन तमाम लोगों को जवाब दिया जाएगा, अपने वोट से जवाब दिया जाएगा, इत्तेहाद की ताकत से जवाब दिया जाएगा और इन तमाम सेकुलर जमातों को जिन्होंने 70 सालों से मुसलमानों को बदहाल किया है और मुसलमानों के वोटों को बेवा औरतों की माल की तरह समझा है, इन तमाम लोगों को जवाब दिया जाएगा। हमारा कारवां रुकने वाला नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन हम पे इल्जामात लगते हैं, हम अपने इल्जामात को तराशने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने इल्जामात को दरकिनार करके और बैरिस्टर ओवैसी साहब के मिशन को आगे लेकर पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर दौड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर घर घर जाकर मजलिस का हम पैगाम पहुंचा रहे हैं। और ये दीवानों की जमात अब रुकने वाली नहीं है। ये दीवानगी उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया इनकलाब लिखेगी, ये दीवानगी उत्तर प्रदेश का एक नया इतिहास लिखेगी और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर हम तमाम लोग संगठित होकर और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग मजबूत करेंगे। और मेरा ये पैगाम है समाजवादी और बसपा कांग्रेस के तमाम लीडरान को, तमाम डीलरों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, वक्त की नजाकत को समझिए और वक्त के हालात को समझिए। आपकी आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आप संगठित होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने का काम करिए। यकीनन हम तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों को कामयाबी और कामरानी मिलेगी। आज नहीं तो कल ये हरा दरख्त, जो दरख्त
सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने जो दरख्त मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब अलैहिर्रहमान ने लगाया है, इंशाअल्लाह इसका फल हमारी आने वाले नस्लें खाएंगी। हमारे आने वाला जो मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह इसको पूरा फैज़ पहुंचेगा। हमको बीजेपी के एजेंट बोलने वाले और हम पे इल्जामात लगाने वाले, हम पे इल्जामात लगाते हैं, ये कांग्रेस के लोग हम पे इल्जामात लगाते हैं, ये समाजवादी के लोग हम पे इल्जामात लगाते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। हम पे तरह तरह के जो इल्जामात लगाए जाते हैं, इन इल्जामात का जवाब आप तमाम लोगों को 2022 के इंतखाबात में दिया जाएगा। याद रखो, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर दलितों और मुसलमानों के लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अच्छा और बेबाक लीडर दलितों और मुसलमानों के लिए नहीं है। यकीनन उत्तर प्रदेश का इतिहास दलित और मुसलमान मिलकर करेंगे और बदलेंगे और नया इनकलाब बर्पा करेंगे। दलितों और मुसलमानों को एकजुट होकर एक नया इतिहास लिखना होगा और अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। याद रखिए, जिस कौम की कोई जमात नहीं होगी, जिस कौम की कोई आवाज नहीं होगी, वो कौम मुर्दा है और उसकी मिसाल एक मुर्दार जानवर की तरह है। और अपने हक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले कल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना होगा, अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। आज हम तमाम लोग संभल जा रहे थे, एक पूरा मेरा काफिला था 10 गाड़ियों का, जिसको रोका गया और संभल में जनाब शौकत अली साहब के प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष को नजरबंद किया गया। आखिर कब तक हमारी आवाज को रोका जाएगा? आखिर कब तक हमारी आवाज को दबाया जाएगा? अब ये आवाज दबने वाली नहीं है, अब ये आवाज रुकने वाली नहीं है। अब ये आवाज 2022 के इंतखाबात के बाद उत्तर प्रदेश के असेंबली में इंशाअल्लाह ताला गूंजेगी और विधानसभा के अंदर गूंजेगी और इंशाअल्लाह हमारे विधायक इंशाअल्लाह इस बार 2022 में विधानसभा में पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शौकत अली साहब की क़यादत में, जनाब शौकत अली साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला एक नया इतिहास लिखेगी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए और संगठित होने की ज़रूरत है। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से अपील है कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करिए और इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आप तमाम लोगों के दरमियान में लाइव आऊँगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।